So next question, find dy by dx of y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह इसमें हमें डेरिवेटिव मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी डेरिवेटिव कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास और सब्स्टिट्यूशंस के बारे में मैंने आपको इम्प्लीसिट फंक्शंस की इंट्रो वाली वीडियो में बहुत डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आपको ये भी बताया था कि ये जो सब्स्टिट्यूशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास हैं ये आपको ना सिर्फ डेरिवेटिव बल्कि इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बट अगर आप मेरी मानो तो आप इसको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही करना, वो बहुत ईजी हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास की हेल्प से इसको करेंगे। अब देखो, आपको पता है मैंने आपको इम्प्लीसिट फंक्शंस की इंट्रो वाली वीडियो में कुछ फॉर्मूलास बताए थे कि ये जो फॉर्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखो ये रहे फॉर्मूलास। हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2x को हम ये भी लिख सकते हैं, साइन 2x को हम 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर साइन जैसा कुछ भी बन जाए, 2y लगा 2 थीटा लगा लो, 2 फाई लगा लो, या कोई भी एंगल लगा लो। मतलब ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से मतलब साइन इन्वर्स को साइन से कट कर सकता हूँ और मेरे पास 2 थीटा रह जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है। तो हम इस पैटर्न पर चलेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अंदर कुछ साइन वाली टर्म बने। अब साइन के मेरे पास दो फॉर्मूलास हैं यहाँ पर, देखो 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप x को tan से रिप्लेस करोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, तो y कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा। देखो मैं जहाँ पर भी x है वहाँ पर tan थीटा लिख रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है यहाँ मैं फॉर्मूला मैं मेंशन कर रहा हूँ कि साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप लिख दो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है। अब आपको पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से मैं साइन इन्वर्स को साइन से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है जी। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 थीटा एक सिंगल टर्म रह गई है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो थीटा में आ चुका है, बट हमें जो आंसर चाहिए वो x में चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली मुझे थीटा से x में जाना है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा। आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा। अगर मैं tan को उधर लेके जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। थीटा यहाँ पर देखो x इज इक्वल tan थीटा हमने सपोज किया था। अगर मैं tan को उधर लेके जाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो मैं ये वाला मतलब जो फंडा है ये यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर थीटा को देखो y इज इक्वल टू 2। अब थीटा को मैं क्या लिखूँगा, tan इनवर्स x। तो इस तरह से हम मतलब थीटा से वापस से x में आ गए, यानी कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सॉरी 2 भी है, 2 tan इनवर्स x। अब देखो अब हमें क्या करना है, जैसे इसको डिफरेंशिएट करना, और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है। डिफरेंशिएट जो हम हमेशा लिखते हैं, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, पहले हम y को करेंगे इज इक्वल टू, फिर हम किसको करेंगे, 2 tan इनवर्स x को।
अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy/dx। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, मतलब अंदर कितना रह जाएगा, tan इनवर्स x। सो एक स्टेप और करते हैं, ये जस्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा यहाँ पर डेरिवेटिव भी लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2/1 प्लस x स्क्वायर। अब देख लो, देखो अगर मैं यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करता तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होना था, बट इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास लगाए, उससे क्या हो गया कि अंदर मैंने कोशिश की कि साइन बन जाए। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास थीटा में टर्म आ गई। अब थीटा को मैंने वापस से एक्स में कन्वर्ट किया और इसको डिफ्रेंशिएट करना मेरे लिए बहुत ईजी था, और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि इसको आप डायरेक्टली भी सीधा भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो मेथड मैं आपके साथ एक बार शेयर करने वाला हूँ। अब देखो, वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको इसी मेथड से करना, क्योंकि ये बहुत ईजी है और ये सेम जो प्रोसीजर है ये आपने अभी आगे जाके इंटीग्रेशन में भी करना है, तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। बट सपोज़ अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है अच्छे से, आपको नहीं पता कि मुझे x को क्या पुट करना है, तो आप इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो कैसे, अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो आपको पता है हम पहले डिफरेंशिएट किसको करेंगे, y को, और उसके बाद मैं डिफरेंशिएट किसको करूँगा, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy/dx। अब यहाँ पर आते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम फिर से अपने रूल की हेल्प लेंगे, पावर फंक्शन थीटा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि होल की पावर, क्या इसमें होल की पावर है, नहीं, मतलब 1 है, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर -1 है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये साइन इन्वर्स है, बट ये पावर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जस्ट, ये -1 जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये साइन इनवर्स है, साइन नहीं है। तो ये जस्ट इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये साइन है या साइन इनवर्स है, तो ये पावर नहीं है। तो यहाँ पावर नहीं है, तो पावर के बाद हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को, और हमारा फंक्शन कितना है, साइन इनवर्स। और आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना है, 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट। तो मैं वैसे ही करूँगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 माइनस एंगल कितना है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। देखो मैंने एंगल को वैसे ही लिख दिया, जो यहाँ पर एंगल था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर x था तो x, यहाँ ये वाली स्टेटमेंट थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे ही मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, एंगल को, और एंगल कितना है हमारा, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बारे में कुछ नहीं पता तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। बट फिर से वही बात, पर्सनल प्रेफरेंस मेरी यही है कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से ही करो, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं साथ साथ में। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेना चाहूँ तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको मैंने अंदर ही एलसीएम ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। डिफरेंशिएट नहीं किया, जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर भी मैच करना है। अब देखो मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है ये दो फंक्शंस हैं जो दोनों के हैं डिवाइड में, तो वहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे न्यूमिनेटर का मतलब 2x का माइनस
2x एज इट इज़, डेरिवेटिव करेंगे हम डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन इसका स्क्वायर खोलते हैं हम ए स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा -4x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब आपको पता है कि 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 माइनस 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। अब 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आएगा -2x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 प्लस 2x स्क्वायर, 2 प्लस 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -4x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो टर्म है इसको मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये एक्चुअल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आप खोल के देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना बन गया 1, इसका कितना एक्स 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो आपके सामने है 1 प्लस एक्स 4 माइनस 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे भी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी करते हैं, ये कितना बन गया 2x स्क्वायर में से -4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों क्या हैं स्क्वायर में है, और यहाँ पर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें से अब 2 कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर का स्क्वायर है होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आपके सामने ही है ये दोनों टर्म्स, ये भी आपस में कैंसिल आउट होगी, और ये भी यहाँ पर मतलब इसके यहाँ पर स्क्वायर था सॉरी, तो ये भी इसकी एक टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास बेसिकली बचा क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके सामने ही है, यही आंसर हमारा लास्ट मतलब जो मेथड से किया था उसमें भी यही आंसर था, बट उसमें जो हमारा आंसर था वो बहुत ईजिली हमारा आ गया था, बट यहाँ पर हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। मतलब देखो डेरिवेटिव तो हमने यहाँ पर बहुत ईजिली कर लिया, बट इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी टफ है, और इसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो। अब फिर से वही बात, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से ही करना, अनलेस अगर आपको सपोज ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है पेपर में, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से ही सॉल्व करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x
स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ x के बारे में इन्फो गिवन है कि वो 1/√3 और -1/√3 के बीच में है। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले देखो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है हमेशा की तरह हमें इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब हमें dy/dx फाइंड करना है। और फिर से मैं अपनी बात रिपीट करूँगा कि इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करना या डेरिवेटिव करना, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं इसके बीच में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि आपको जब कैलकुलेशन करोगे इनकी तो आपको काफ़ी मुश्किल आएगी। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो इसकी बात करते हैं। अब देखो अगर मैं देखो x की वैल्यू कितनी है 1/√3 और -1/√3 के बीच में है। अगर मैं मान लूँ कि x की वैल्यू कितनी है 1/√3, मैं मान लेता हूँ, इसका उल्टा सपोज कर लेता हूँ, तो y = tan इनवर्स, जहाँ पर भी x है आप √3 लिख दो, 1 - 3 1/√3 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा, tan इनवर्स यहाँ पर आएगा 3/√3, इसका क्यूब कितना होगा 1/3√3, 1 - 3 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3। तो बेसिकली कट हो गया। तो 1 - 1 कितना होगा 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो यहाँ पर अंदर कितना बन जाएगा इन्फिनिटी। अब सेम ऐसा तब भी होगा अगर आप यहाँ पर -1/√3 फिल करोगे। और आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये होती है tan इनवर्स x, इसकी डोमेन होती है इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी के बीच में, और ये रेंज है। तो ये डोमेन को सेटिस्फाइड करने के लिए, मतलब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि देखो 1/√3 फिल करेंगे तो कितना आएगा इन्फिनिटी, और -1/√3 फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा -इन्फिनिटी। तो इसलिए इस सेट वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 1/√3 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी से छोटा। देखो 1/√3 पर कितना आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो इसलिए उसी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अगर 1/√3 से छोटी वैल्यू होगी तो वो इन्फिनिटी से छोटा आंसर आएगा। तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए इस इन्फो को मतलब यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं आपको सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि आपने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने जस्ट अपना फोकस जो है वो डेरिवेटिव पे रखना है। ये जस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, ये वैल्यू जस्ट डिफाइन होनी चाहिए, इसलिए ये इन्फो हमें गिवन है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो अगर आप देखो मैंने आपको बताया था कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से करेंगे। तो देखो हमारा मेन मतलब कि टारगेट क्या होगा कि tan इनवर्स है, अगर किसी तरह अंदर tan की कोई टर्म बन जाए, मतलब tan कुछ भी आ जाए, tan 2 थीटा tan 3 थीटा कुछ भी आ जाए tan में, तो फिर हम tan इनवर्स से tan को कैंसिल आउट कर देंगे और वहाँ से हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। अब आप मेरे को बताओ, अब आप देखते बता सकते हो, देखो कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब मुझे tan का फॉर्मूला चाहिए, देखो tan 2x, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, tan 2x नहीं बन सकता। अगर आप tan 3x को देखो, 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 3x माइनस एक्स क्यूब, 1 - 3x स्क्वायर, 1 - 3 tan स्क्वायर x, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पुट x = tan थीटा, आपके सामने ही है, आप देखते ही बता सकते हो। अगर आपके माइंड देखो, आपके माइंड में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी ना तो आप देखते ही बता दोगे कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ। तो y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप मेंशन कर दो कि tan 3 थीटा जो है वो कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने मेंशन कर दिया। दैट मीन्स जो अंदर इसकी वैल्यू है वो किसकी है, tan 3 थीटा की। अब आपके सामने tan इनवर्स को हम tan से कट कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 3 थीटा, जो लास्ट क्वेश्चन में भी आया था। और अब हमें क्या करना, देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो y मतलब फंक्शन था हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x, और मुझे वैसे भी dy/dx फाइंड करना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया थीटा। तो हम फिर से इसकी हेल्प लेंगे। आपको पता है कि x कितना है हमारा
tan थीटा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो मैं अगर देखो, अगर मैं इस tan को इधर लेके जाऊँगा क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। तो इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि y इज इक्वल टू 3, अब थीटा को मैं क्या लिखूँगा tan इनवर्स x। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना मेरे लिए बहुत ईजी है, आपको पता है, आप लिख दो यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब मुझे पहले डेरिवेटिव करना है y को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3 tan इनवर्स x को। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो और उसके बाद आप डेरिवेटिव कर दो tan इनवर्स x को। और आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये है ही पहले यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, अगर आप इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे, डायरेक्टली डेरिवेटिव आप कर लोगे, बट इसमें जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत मुश्किल है। मतलब कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी भी हो जाएगी और उसमें चांसेस भी हैं कि आपसे गलती होगी। तो आप इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से करोगे, देख लो मैंने जस्ट देखा कि इसकी आइडेंटिटी इसके मैच कर रही है, तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, तो वहाँ पर tan 3 थीटा बन गया। मतलब क्वेश्चन पहले ही बना हुआ था मेरे पास, मुझे जस्ट ये देखना था, मुझे जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता था कि यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो tan से tan इनवर्स मैंने कैंसिल आउट कर दिया 3 थीटा, थीटा को मैंने वापस से x में कन्वर्ट किया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को मुझे डिफरेंशिएट करना आता है और इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह इसमें भी हमें dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव को फाइंड करना है। और ये जो इन्फो गिवन है, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो इन्फो है ये जस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आया है और ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये इन्फो देनी जरूरी है, तो इसलिए ये इन्फो हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस जितने भी हैं हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से करेंगे, क्योंकि अगर इनको डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से करते हैं। और आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं और हमारा टारगेट क्या होगा कि कॉस इनवर्स है तो अंदर भी किसी तरह कॉस बन सके। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखते ही बता सकते हो कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो अप्लाई कर दो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, जहाँ पर भी x है वहाँ टेन स्क्वायर थीटा, मतलब x स्क्वायर था तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये क्वेश्चन तभी आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पता है कि cos इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा 2 थीटा। और जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सभी में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ थीटा में फंक्शन आ जाता है, बट हमें मेनली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी x में फंक्शन होना चाहिए। तो फिर से हम देखो x से हम थीटा में गए थे, तो उसी रिलेशन को दोबारा लिखेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, विच इम्प्लाइज, अगर मैं देखो tan को इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा से अगर मैं tan को इधर लेके आऊँगा क्या बनेगा tan इनवर्स x। तो ये वाला रिलेशन अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दो y इज इक्वल टू 2 और थीटा को लिख दो tan इनवर्स
एक्स। अब देख लो आपके सामने ही है, हमारा फंक्शन थीटा से एक्स में आ चुका है, तो अब इसको आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता है y का डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमें डेरिवेटिव करना है 2 tan इनवर्स एक्स। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, dy बाई डी एक्स, और 2 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको आप अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस मैंने आपको बताया था कि इसको आप बाहर लिख सकते हो। और बेसिकली मुझे डेरिवेटिव किसको करना है, tan इनवर्स x को, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सभी को हमने बहुत ईजिली सॉल्व किया। जस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको आने चाहिए, और आप देखते ही बता दोगे कि अगर आपको देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर हैं तो आप देखते ही बता दोगे कि इसमें हम कि x को क्या फिल करेंगे। वो मैंने आपको पता है कि tan थीटा, तो वहाँ से मेरे पास cos 2 थीटा आ गया, तो वो कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमें मतलब डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव करना है, मतलब हमें dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। और ये जो इन्फो है ये हमेशा की तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ताकि ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफाइन हो सके। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ पहले ही, ताकि आगे जाके हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा क्वेश्चन कौन सा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली अंदर सेम है, यहाँ पर कॉस इनवर्स था, यहाँ पर साइन इनवर्स था। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लोगे तो आपको पता है बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन में मतलब साइन इनवर्स है ना यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में, तो मुझे यहाँ पर अंदर साइन चाहिए। ठीक है, अब साइन बनाने के लिए देखो अब से पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया था, हमने 10th क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा था कि जैसे मैंने साइन वाले क्वेश्चन में इसको tan पुट किया तो वो साइन 2x बन गया, तो वो कट हो गया। अगला नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन था उसमें क्या था कि अंदर tan का फॉर्मूला बन रहा था, मैंने tan को पुट किया तो वो उसको मैंने tan इनवर्स से tan को कट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना ये इससे मैच कर रहा है, मतलब cos 2x से मैच कर रहा है। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी x को tan थीटा पुट किया था, अगर आप tan थीटा पुट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। और आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर मुझे साइन चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आ गया, cos। अब यहाँ पर हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ही लेंगे। आपको पता है कि हम किसी भी एंगल को देखो साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, और सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। आपको पता है क्वाड्रेंट्स में हम ऐसा ही करते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस कुछ भी हो तो उसको मैं cos थीटा लिख सकता हूँ, और cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सिमिलरली tan को मैं लिख सकता हूँ cot में, cot को tan में, और सीकेंड को सीकेंड में, और कोसीकेंड को सीकेंड में मैं लिख सकता हूँ। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं 90 माइनस समथिंग, तो इसका आंसर हमेशा प्लस ही मतलब पॉजिटिव ही आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वाली टर्म जो है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस, जहाँ पर भी x है आप tan थीटा लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 1 प्लस स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये अभी अभी हमने फॉर्मूले में चेक किया। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब वही प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि लास्ट हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर अगर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन बन जाता है, तो हम दोनों को कट कर देते, बट यहाँ पर अंदर कॉस बन रहा है। तो अगर देखो, अगर मैं इसको काटना चाहता हूँ, इसको मतलब साइन इनवर्स को साइन से, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर साइन चाहिए। अब वो साइन बनाने के लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला की हेल्प लूँगा। आपको पता है कि आप ऐसा लिख सकते हो साइन चलो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट हैं वो यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर कॉस है ना, तो मुझे बेसिकली इसको साइन में लिखना है। तो कॉस को मैं क्या लिखूँगा, साइन इनवर्स। अब यहाँ पर कॉस है ना, कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिखूँगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा। देखो कॉस थीटा था, क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 2 थीटा को क्या लिखा, 90 माइनस 2 थीटा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए इन सभी का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो आप साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकते हो, तो मेरे पास कितना आ गया, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है जी, अब देख लो आपके सामने है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास थीटा में आंसर आ गया। ये तो कांस्टेंट है, इसको अब छोड़ दो। अब थीटा से हमें वापस से कहाँ पर जाना है, एक्स में, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स ढूंढना है। तो यहाँ पर हम फिर से जो स्टार्टिंग जहाँ से की थी, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन को आप इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो हम ये वाला रिजल्ट फिर से यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x, तो आप यहाँ पर फिल करो। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x। अब देख लो आपके सामने है, हम थीटा से x में फिर से आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे बेसिकली dy बाई डी एक्स पता करना है। अब हम क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि हम अगर कोई फंक्शन प्लस और माइनस में है, देखो यहाँ पर माइनस में है, तो सबसे पहले डेरिवेट करेंगे हम 90 को माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे हम 2 tan इनवर्स x को। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना है, dy बाई डी एक्स। अब 90 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब कांस्टेंट है, तो कितना आएगा, 0। अब आपको पता है, अब देखो यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई x में फंक्शन है और वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो। तो मतलब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। ठीक है जी, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। और आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 प्लस x स्क्वायर। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि देखा यहाँ पर कि इस पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मैंने टेन थीटा फिल किया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा था, इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस किए कि साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन बनता है हमेशा, टैन इनवर्स है तो यहाँ पर हमेशा टैन बनता है। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या बन गया, कॉस। तो मैंने इस कंसेप्ट की, ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट की फिर से हेल्प ली, और मैंने कॉस को फिर से 90 माइनस थीटा करके साइन में कन्वर्ट किया, जिससे क्या हुआ, साइन इनवर्स से मैं साइन को कैंसिल आउट किया और मेरे पास थीटा में कुछ आंसर आ गया। उसको बाद में मैंने एक्स में कन्वर्ट किया, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये आगे जाके भी हम क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, चाहे टैन इनवर्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे कॉट इनवर्स वाला हो, तो आप ये कंसेप्ट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। So next question, find dy by dx of y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square, where x की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में ही होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें dy by dx ढूंढना है, जो हम हमेशा से नॉर्मली ढूंढते हैं। और ये जो इन्फो है हमेशा की तरह किसके लिए गिवन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ताकि ये जो वाला फंक्शन है हमारा ये डिफाइन हो सके।
ठीक है। अब देखो इसको भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। अब आपको पता है कि अगर आप इसको मैच करो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये बेसिकली साइन 2x का फॉर्मूला है। अब मुझे बेसिकली अंदर क्या चाहिए, cos 2x, तो आ कितना रहा है साइन, तो मैं साइन को फिर से उसी जो लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ किया था साइन 90 माइनस थीटा वाला, वो वाला यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप पुट करो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है जी। अब देखो x को मैं tan थीटा पुट किया तो कर लो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जहाँ पर भी x है क्या लिखेंगे tan थीटा, 1 प्लस यहाँ पर क्या है x, तो tan थीटा स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। ठीक है जी। अब आपको पता है आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो आप फिल कर दो, तो कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो देख लो आपके सामने ही है, कॉस इनवर्स और साइन आ गया। यहाँ पर बेसिकली मुझे चाहिए क्या था, कॉस चाहिए था। अब वो कॉस बनाने के लिए मैं फिर से जो मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था कि साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉस इनवर्स को अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर भी मुझे कॉस चाहिए। ठीक है। अब देखो मुझे साइन से कहाँ पर जाना है, कॉस में, ये रहा साइन थीटा। साइन थीटा को मैंने क्या लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, देखो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस जो भी एंगल है, एंगल कितना है 2 थीटा। यहाँ पर 3 थीटा होता तो मैं 90 माइनस 3 थीटा लिखता, यहाँ पर थीटा होता तो मैं 90 माइनस थीटा लिखता, बट हमारे पास यहाँ पर 2 थीटा था तो मैंने 90 माइनस 2 थीटा लिखा है। अब कॉस को कॉस इनवर्स से आप कैंसिल कर दो तो मेरे पास कितना आ गया, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है। अब देखो y किस में आ गया, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है थीटा। मुझे बेसिकली आंसर किस में देना है, dy बाई डी एक्स में, मतलब मुझे x में आंसर देना है। तो यहाँ पर हम फिर से देखो x को मैंने क्या फिल किया था, tan थीटा, विच इम्प्लाइज, अब tan को आप इधर ले आओ तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो मैं ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करूँगा और थीटा को वापस से मैं x में लिखने की कोशिश करूँगा। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। सो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे y को, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कहता है कि अगर प्लस और माइनस में फंक्शन है तो हम सबको बारी बारी से डेरिवेटिव करेंगे। पहले 90 को करेंगे, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 2 tan इनवर्स x को। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। अब यहाँ से आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कहता है कि अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख लो और x वाला जो फंक्शन है उसको आप अंदर लिख लो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है आपको पता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। और देखो इस क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम थी कि देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप इन सिमिलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। मतलब आपको पता है कि मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास लगाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर cos 2 थीटा बनता तो मैं कैंसिल आउट कर देता, और अगर यहाँ पर बाई चांस साइन थीटा बन रहा है तो उसको मैं इसकी हेल्प से कन्वर्ट करके भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
अब यहाँ पर x की कोई इन्फो गिवन है, मतलब वो 1/√2 और -1/√2 के बीच में है। और हमेशा की तरह इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसमें हमें dy/dx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और ये जो इन्फो है आपको पता है, ये साइन इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है इसको डिफाइन करने के लिए हमें गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सब से डिफरेंट है। अब डिफरेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो कुछ ऐसे थे, cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², या कुछ ऐसा था cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं आपको देख के बता सकता था कि मैं इस पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने 2x अपॉन 1 + x² ये इससे मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ पर tan फिल करूँगा। अब यहाँ पर 1 - x² 1 + x², तो ये इससे मैच कर रहा है। तो इस तरह से मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 2x × 1 - x² अंडर रूट, यहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसको आप देख के बता दो कि हाँ ये इससे मैच हो रहा है, ये इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प लेंगे। अब ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं आपको पता है ये 4 डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशंस हैं, और सब्स्टिट्यूशंस के बारे में मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस की इंट्रो वाली वीडियो में बहुत डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प कैसे लेंगे। अब देखो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रही है कि इसको मैं क्या पुट करूँ, मैं कि x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ। तो देखो आपको पता है कि आपके पास 4 डिफरेंट तरह की सब्स्टिट्यूशंस हैं। अब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 - x², 2x × 1 - x²। ठीक है, मैंने सिर्फ बीच वाला पार्ट लिखा है। अब देखो 1 - x² किसके साथ मैच हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वो a² - x² से मैच हो रहा है। तो मैं x को क्या फिल कर सकता हूँ, a sin थीटा, या x को मैं फिल कर सकता हूँ a cos थीटा। ठीक है जी। अब देखने वाली बात ये है कि अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो 1 - x², तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1² - x², ताकि मैं a की वैल्यू निकाल पाऊं कितनी है 1। दैट मीन्स मैं x को क्या फिल करूंगा 1 sin थीटा, या x को मैं क्या फिल करूंगा 1 cos थीटा। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन है वो काम करती है। देखो एक बार दोबारा से बताता हूँ, आपने पहले ये देखना है कि ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन है। मैं आपको इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशंस आपको इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेंगी। देखो a² - x² से मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या था 1 - x²। तो कई बार क्या होता है बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर कुछ ऐसा होता 2 - x², तो बच्चे क्या करते हैं कि वो लिखते हैं x को 2 sin थीटा फिल करेंगे। ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर a² है, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूँगा, क्योंकि मैं √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहाँ पर मैं x को क्या फिल करूँगा फिर √2 sin थीटा या √2 cos थीटा। तो इस तरह से बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस काम करती हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर लिखा था। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x को मैं क्या फिल करूँगा sin थीटा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। अब इसके बाद वाला पार्ट हम क्वेश्चन में मेनली सॉल्व करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मैं कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाला हूँ, a² - x²। तो मैं x को क्या फिल करूँगा, x = a sin थीटा। आप cos थीटा से भी कर सकते हो और आप इसको साइन थीटा से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर a sin थीटा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कितना है 1² - x², मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x²। तो मैं x को क्या फिल करूँगा 1 sin थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि हम x को क्या फिल करेंगे sin थीटा। तो अब लिख दो पुट x = sin थीटा। देखो आपको किस तरह से ये हेल्प करेगा। तो y = sin इनवर्स 2, x को मैंने क्या फिल किया है sin थीटा। अब 1 माइनस यहाँ पर क्या x² मतलब sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है
1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये इतने सारे जो स्टेप्स कर रहा हूँ ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है जी। अब देखो y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, कॉस थीटा। देखो बेसिकली मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैंने सब्स्टिट्यूशन तो कर ली, मुझे एक्चुअल में ये देखना है कि साइन इनवर्स के साथ यहाँ पर क्या बन जाए, साइन, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास हमारा आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या साइन इनवर्स है, बट यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। तो यहाँ पर देखो आपको पता है एक फॉर्मूला हमने किया था साइन 2x का, 2 साइन x कॉस x। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, और उससे हमारा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। आपको पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप यूज़ कर लो। तो y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं क्या लिखूँगा, साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से मैं साइन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 2 थीटा। अब देख लो आपके सामने है, जिस क्वेश्चन को हमें पता नहीं लग रहा था कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, मतलब उसमें सब्स्टिट्यूट हमें क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ताकि आपको बाद में भी याद रहे। तो मैंने सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से गैस कर लिया कि मुझे एक्स को क्या फिल करना है, ठीक है जी। अब देखो ये y जो है उसका आंसर जो आया 2 थीटा में आया, बट मुझे x में चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगेन x को मैंने क्या फिल किया था, साइन थीटा, विच एम्प्लाइज अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो ये वाला रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे। हम हमेशा से क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, थीटा को बाद में हम x में लिखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। अब जैसे ही y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, आप लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैं किसको डेरिवेटिव करूँगा, y को, उसके बाद मैं डेरिवेटिव करूँगा 2 साइन इनवर्स x को। और आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई dx। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर किसी x के किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो। तो मुझे डेरिवेटिव बेसिकली किसका करना है, साइन इनवर्स x का। तो 2 इंटू, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है आपको पता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। तो देखो इस तरह से, देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, ये क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना नहीं आ रहा था, हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली, हमें पता लगा कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो मैंने वहाँ से गैस किया कि मैं एक्स को साइन थीटा, मतलब ए साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1, मैंने फिल किया। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने फिल किया तो वहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलास लगाए, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने फिर से फॉर्मूला लगाया तो वो क्या बन गया, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा, थीटा से मैं अगेन एक्स में आया, और इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना आता है और इसको मैंने बड़ी ही ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लिया। So next question, find dy by dx of y is equal to secant inverse 1 upon 2x square minus 1, where x की वैल्यू भी गिवन है कि वो 1/√2 और 0 के बीच में है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह इसका हमें डेरिवेटिव मतलब dy by dx फाइंड करना है, और हमेशा की तरह ये जो इन्फो गिवन है हमें, ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, पहली बार में देखने में इस क्वेश्चन में भी हमें पता नहीं लग रहा कि हमें x को क्या फिल करना है, मतलब x को हमें क्या पुट करना है। अब देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पर अंदर किसी तरह सीकेंट बन जाए। सीकेंट इनवर्स बाहर है ना, तो अंदर किसी तरह अगर सीकेंट बन जाएगा तो मैं सीकेंट इनवर्स से सीकेंट को कैंसिल आउट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर 1 कुछ समथिंग है, तो अगर नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, अगर ये किसी तरह कॉस बन जाए
तो 1/cos कितना होगा, सीकेंट, और सीकेंट को मैं सीकेंट इनवर्स से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक छोटा सा हिंट है कि अगर मैं इसको किसी तरह से कॉस में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब देखो आपके पास कुछ फॉर्मूलास हैं, देखो कॉस के 1 - cos 2x = 2 sin square x, 1 + cos 2x = 2 cos square x। अभी आपको देखने में पता नहीं लगेगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये फॉर्मूला है 1 + cos 2x = 2 cos square x। तो cos 2x को आप इधर रहने दो, अगर आप 1 को उधर लेके जाओगे ये क्या बन जाएगा, 2 cos square x - 1। तो अगर आप इसको इससे मैच करोगे, तो अगर आप x को cos थीटा फिल करोगे तो 2 cos square थीटा -1 का कितना आंसर आएगा, cos 2 थीटा। 1/cos थीटा कितना होगा, सीकेंड, तो वहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। तो मैं यहाँ पर देखो x को क्या फिल करूँगा, पुट x = देखो आपको पता है कि मैं x को क्या फिल करूँगा, ये इसके साथ मैच कर रहा है cos थीटा, ठीक है। तो आप फिल करो, तो y = सीकेंट इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, -1, ठीक है जी। आपको पता है अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो आप लिख दो कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो cos 2x का फॉर्मूला कितना होगा, 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है जी। तो मैं ये वाला यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो y = सीकेंट इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 का आंसर कितना होगा, cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर x -1 का आंसर कितना है, cos 2x। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का आंसर कितना होगा, cos 2 थीटा। और आपको पता है कि 1/cos, देखो 1/cos थीटा कितना होता है, सीकेंट थीटा। तो आप यहाँ पर लिख दो कि y = सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। 1/cos थीटा सीकेंट थीटा, 1/cos 2 थीटा सीकेंट 2 थीटा। तो आप सीकेंट इनवर्स को सीकेंट से कैंसिल आउट कर दो, तो कितना आ गया, 2 थीटा। अब आपके सामने इस क्वेश्चन को हमने मतलब सॉल्व कर लिया, सीकेंट इनवर्स को हमने कैंसिल आउट कर लिया, तो हमारे पास y किस में आ गया, थीटा में। बट हमेशा की तरह हमें आंसर किस में चाहिए, x में, क्योंकि मुझे बेसिकली dy/dx को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप अगेन x = cos थीटा हमने फिल किया था, तो आप cos को इधर लेके आओगे, क्या बनेगा, cos इनवर्स x = थीटा। तो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 cos इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x। अब y को मैंने x इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, तो अब क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम किसको डेरिवेटिव करेंगे, y को, और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे 2 cos इनवर्स x को। आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy/dx। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूँ, और डेरिवेटिव मुझे करना है cos इनवर्स x का। और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है आपको पता है, -1/1 - x²√। तो लिख दो dy/dx 2 × -1/1 - x²√। तो थोड़ा सा कंपाइल करते हैं आंसर को, कितना आएगा, -2/1 - x²√। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हमें पता नहीं लग रहा था कि हमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है या क्या फिल करना है, बट मैंने देखा कि यहाँ पर सीकेंड इनवर्स है, तो अगर यहाँ पर कुछ करके cos आ जाए तो 1/cos कितना होगा, सीकेंड। तो मैं सीकेंड इनवर्स को सीकेंड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प ली, और मुझे पता था कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 थीटा। तो मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, और सीकेंड को मैंने सीकेंड इनवर्स से कैंसिल आउट कर दिया, और बाद में मैंने थीटा को हमेशा की तरह x में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ईजिली इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है, हमने इस एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस को भी बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। अगर आप इसी तरह डेरिवेटिव्स में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको डेरिवेटिव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।